दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल पे। एंड यस दोस्तों, आज 1 अप्रैल है और नहीं, ये अप्रैल फूल नहीं है। आज से पूरी इंडिया में बैंक्स बंद है, एनुअल बैंक क्लोजिंग। लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि आज से आपकी ज़िंदगी से जुड़े 7 नए बदलाव होने जा रहे हैं। इनकम टैक्स, एटीएम चार्जेस, एलपीजी प्राइसेस एंड रेलवे रिफंड एंड सब कुछ। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखा तो आप पीछे रह जाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि लास्ट में एक सीक्रेट टिप है जो आपके हज़ारों रुपए बचाएगी। तो सबसे पहले बात करते हैं बैंक एनुअल क्लोजिंग क्या होता है। बैंक एनुअल क्लोजिंग जस्ट लाइक अ फाइनेंशियल ईयर का लास्ट डे होता है। हर साल 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है और 1 अप्रैल को नया शुरू होता है, जस्ट लाइक अ न्यू ईयर। इस दिन सभी बैंक अपने एनुअल अकाउंट्स को क्लोज करते हैं, सारा हिसाब किताब बंद करते हैं। इसलिए आज पूरी इंडिया में गवर्नमेंट बैंक्स ऑफ होते हैं, बंद होते हैं। लेकिन घबराओ मत, एटीएम, यूपीआई, नेट बैंकिंग सब चल रहे हैं, सिर्फ ब्रांच विजिट नहीं कर सकते आप। तो अब बात करते हैं उन 7 बड़े बदलावों को जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आपकी डायरेक्टली लाइफ के ऊपर असर डालेगी। तो चेंज नंबर 1 है, सबसे पहला बदलाव जो हो रहा है, आज से 65 ईयर्स पुराना इनकम टैक्स एक्ट 1961 ख़त्म हो गया है। उसकी जगह आया है नया इनकम टैक्स 2025। इसका मतलब क्या है आपके लिए? लेट्स अंडरस्टैंड दिस वे। फर्स्ट, असेसमेंट ईयर। जो हम असेसमेंट ईयर हम हमेशा कहते थे, वो अब से कहलाएगा टैक्स ईयर। कीप इट सिंपल, क्योंकि अक्सर सीए को समझ में आ जाता है असेसमेंट ईयर क्या होता है, लेकिन पब्लिक में बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि ये असेसमेंट ईयर क्या है, कन्फ्यूजन होती है। तो आज ये असेसमेंट ईयर को नेम चेंज कर दिया और इसको बोला जाएगा टैक्स ईयर, सिंप्लीफाई करने के लिए। सेकंड, हमारा जो बड़ा बदलाव है जो टैक्स में आता है, वो है 12 लाख का टैक्स बिल्कुल ज़ीरो हो गया। अगर आप न्यू रिजाइम को फॉलो करते हैं, इन दैट केस 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। नाउ थर्ड इम्पॉर्टेंट, जो कि डेफिनेटली अफेक्ट करने वाली है आपकी और मेरी, हम सब की लाइफ को, फॉर्म 16। अब ये फॉर्म 16 मर गया है। जी, अब ये फॉर्म 16 पूरी तरह से बंद हो गया है। अब नया फॉर्म आ रहा है जिसको कहते हैं 130, फॉर्म 130 कहलाएगा। और ये कह लीजिए कि फॉर्म 16 बंद होकर 130 ही रीनेम कर दिए गए। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो न्यू टैक्स के हिसाब से आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना। ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है उन लोगों के लिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं, और डेफिनेटली मिडिल क्लास वालों के लिए सबसे बड़ी जीत भी है ना। हम बात करते हैं चेंज नंबर 2 की, एटीएम एंड बैंक चार्जेस। सो अब से यूपीआई से एटीएम विड्रॉल भी आपकी फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में काउंट होगी। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि आप क्या करते थे, आपके पास एक कार्ड है एटीएम का और उसमें आप 5 ट्रांजैक्शन फ्री में कर सकते थे। ऑनवर्ड्स, सिक्स्थ ऑनवर्ड्स जो भी रहता था वो 25 या 15 रुपीज़ के हिसाब से चेंजेस होता था। आप अपने सिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपके चार्जेस क्या है, बट जनरली इसी के ही कंटेक्स में आता है। लेकिन यूपीआई से जब भी हम विड्रॉल करते थे, है ना, तो उस टाइम पे कुछ भी ट्रांजेक्शन काउंट नहीं होता था, उन 5 में भी नहीं काउंट होता था, फ्री हो पेड हो किसी में भी काउंट नहीं होता था। लेकिन अब वो काउंट होगा। अक्सर बैंक के एटीएम में वो पैसे निकालने जाते थे, तो एक बार कोड होता था, आप स्कैन करते थे एंड विड्रॉल कर लेते थे। तो उसकी ट्रांजैक्शन अभी तक रिकॉर्ड नहीं होती थी, लेकिन अब रिकॉर्ड होगी। सो आपको 5 लिमिट ही दे रखी है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन ये मिक्स ऑफ एटीएम एंड यूपीआई है। चाहे आप 5 बार यूपीआई से निकालो, छठी बार चाहे बैंक से निकालो, यूपीआई से निकालो, चार्जेस विल बी एप्लीकेबल, इट विल बी पेड। ओके, सो यूपीआई भी पेड है विद यूपीआई एंड विड्रॉल, यानी कि कैश सर्विस विड्रॉल जिसे कहते हैं, चाहे आप एटीएम से करो या यूपीआई से करो, इट विल बी चार्जेबल आफ्टर 5, आई मीन 6 ऑनवर्ड्स ये चार्जेबल रहेगा। ये भी एक बहुत बड़ा चेंज है। ये बदलाव अभी फ़िलहाल एचडीएफसी लेकर आया है इस साल, ये एक्टिव कर दिया है एचडीएफसी ने। आज 1 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। बाकी बैंक्स में अभी नहीं है, लेकिन अगर एक बैंक शुरू करता है तो धीरे धीरे सारे बैंक्स उसको फॉलो करते ही है। तो बहुत जल्दी हमारे को इसमें चेंजेस दिखेंगे। अगर आपके 5 से ज़्यादा ट्रांजेक्शन है, 23 पर ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा विद जीएसटी ऑफ कोर्स। पीएनबी में डेबिट कार्ड विड्रॉल लिमिट 50,000 to 75,000 कर दी गई है। और बाकी सिलेक्टेड कार्ड्स में आपको देखना पड़ेगा कि आपके सिटी और स्टेट के हिसाब से क्या है, बट चेंजेस हुए हैं। ओके, नाउ हम बात करते हैं चेंज नंबर 3। आरबीआई ने आज से 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर मैंडेटरी कर दिया गया है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। मतलब सिर्फ ओटीपी नहीं, अब ओटीपी के साथ एक और वेरिफिकेशन होगा।
फिंगरप्रिंट। ये डिवाइस बाइंडिंग है और ये आपके पैसों को और सेफ बनाती है, तो ये अच्छा चेंज है। चेंज नंबर 4 हम बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर प्राइसेस की। एलपीजी प्राइसेस पर भी नज़र रखनी होगी आप लोगों को। उज्ज्वला योजना वालों के लिए 300 सब्सिडी यानी कि 2026 एंड 27 में भी जारी रहेगी, लेकिन कमर्शियल एलपीजी में बदलाव हो सकता है जो आपके रेस्टोरेंट स्ट्रीट फूड पे खर्चे पे असर डालने वाली है। नेक्स्ट रूल जो चेंज नंबर 5 है वो है रेलवे रिफंड रूल्स। ट्रेन ट्रैवलर के लिए खुशखबरी की बात है, आप टिकट कैंसिल कर सकते हैं डिपार्चर से 8 घंटे पहले तक फुल रिफंड के साथ। पहले ये सिर्फ 4 घंटे तक था, अब ये 8 घंटे से हो गया है। 8 से 24 घंटे के बीच कैंसिल कर दो तो 50% रिफंड मिलेगा। नेक्स्ट बात करते हैं चेंज नंबर 6 फास्टैग एनुअल प्लान की। जो लोग फ्रीक्वेंटली हाईवे यूज़ करते हैं उनके लिए फास्टैग एनुअल पास की फ़ीस 3000 से बढ़कर 3075 यानी कि 3075 रुपये हो गई है। ज़्यादा नहीं है लेकिन जानकारी होनी चाहिए आप लोगों को, इतना बड़ा चेंज नहीं है बट अ माइनर चेंज विल बी हेल्पफुल, विल बी प्लस फॉर पब्लिक इन फैक्ट। चेंज नंबर 7 पैन कार्ड के न्यू रूल्स आ गए हैं। अब आप सिर्फ आधार से पैन कार्ड नहीं बना सकते। इनकम टैक्स डिपार्चर से भी डिसाइड किया है कि पैन के लिए क्लास 10 सर्टिफिकेट या पासपोर्ट ज़रूरी होगा डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के रूप में अगर आपको नया पैन कार्ड बनाना है। ध्यान रखिए इस बात को, अगर आप अप्लाई करने वाले या आप अपने बच्चों के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। अब जो सीक्रेट टिप की जो मैंने शुरू में प्रॉमिस करा था उसके बारे में जानते हैं। अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज के दिन से टैक्स कैलकुलेशन नए रूल्स के होंगे, इसलिए एसबीआई, एचडीएफसी, आईडीबीआई ने जो स्पेशल हाई इंटरेस्ट एफडी स्कीम ऑफर की है उनका डेडलाइन कल यानी 31 मार्च था। अब अगर आप नया एफडी खोलना चाहते हैं अप्रैल में नए रेट्स चेक करें, नए फिनेंशियल ईयर में रेट्स चेंज हो सकते हैं, कंपेयर करें फिर इन्वेस्ट करें, इससे आप हज़ारों रुपये ज़्यादा अर्न कर सकते हैं। इतना कोई डिफरेंस इतना बड़ा नहीं है लेकिन अगेन मैं बोलूँगी हज़ारों रुपए की सेविंग की बात है, इंटरेस्ट की बात है, तो यस आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों यही था 7 बड़े बदलाव जो आज 1 अप्रैल 2026 से लागू हो गए हैं। इन चेंजेस को समझना ज़रूरी है ताकि आप फिनेंशियली आगे रहें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहती है तो लाइक ज़रूर करें, और हाँ अगर आप नहीं चाहते कि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं। कमेंट में बताएं कि इन 7 चेंजेस में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा अफेक्ट किस में हो रहा है। मैं हर कमेंट्स पढ़ती हूँ, सो यू कैन डेफिनेटली गिव अ थम्स अप और बताइए कि क्या ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहा। ये हमारे को मोटिवेट करता है, नथिंग एल्स। बाकी कल रामनवमी है, उसका एक स्पेशल वीडियो आ रहा है। तब तक के लिए नए फाइनेंशियल ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।